हार के बाद ऋषभ पंत कह रहे हैं कि ये हमारे बस में नहीं था तो हम क्या कर सकते हैं। मैं एक सवाल छोटा सा पूछूंगा, भाई साहब आप बैटिंग ऑर्डर तो आपके बस में था, आपने उसको क्यों खराब किया? पूरी बैटिंग लाइनअप आपकी वजह से सफर कर गई, वरना दिक्कत नहीं थी। मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा कि वो जो अनलकी रन आउट हुआ, कहा कि देखो उसे इग्नोर करेंगे। सबसे बेस्ट वे यही है कि हम आगे की तरफ देखें। एक वो ऐसी चीज थी क्योंकि हाथ पर बॉल लगी मुकेश के, फिर स्टंप पर लगी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और जिस चीज में मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, है ना। फिर सवाल आया इंपॉर्टेंट, मोहसिन शमी ये सब तो कमाल थे, हाँ प्रिंस यादव, लेकिन क्या एक स्पिनर की शॉर्टेज पड़ी? दिग्विजय टाटी नहीं आ पाए ना इंपैक्ट में। तब पंत ने कहा कि देखो जिस तरीके से हमने बैटिंग की, जिस तरीके से पार्टनरशिप चल रही थी, अगर वो बड़ी हो जाती तो ये सब कुछ ठीक होता, लेकिन हम दिक्कत में आए। ऐसे में हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो बॉल कर सकता है। ऐसे में हमारे पास एक ऑप्शन था इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शहबाज, और हमने उसे लिया। बॉलिंग में हाउस ने 14 रन दे दिए, मारे नहीं थे 15 रन, तो कुछ खास हुआ नहीं। वो एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर कहा कि पूरन से पहले आपने आयुष बदोनी को भेज दिया, ये क्या बात थी? निकोलस पूरन जो नंबर 3 का बैटर था, उस पर क्या कहेंगे? कहा कि देखो आइडिया उसके पीछे बहुत सिंपल था, पूरन को मिडिल ओवर में चार्ज लेना था, आयुष बदोनी एक ऐसे में अच्छा था। निकोलस पूरन टॉप ऑर्डर बैटिंग कर नहीं रहे हैं, मैं कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये चीज करनी थी उनको, और इसलिए यही फैसला लिया गया। मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से गलत फैसला था। खैर, क्लियरली ऋषभ पंत ने कहा कि हम और ज्यादा लेफ्टी राइटी वाला जो ऑप्शन है उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ताकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी आउट हो गया, जिसकी वजह से दिक्कत आई। और अगर मैं आउट नहीं होता तो अक्षर पटेल को एक ओवर और करना पड़ता, जिससे कि जो पावर प्ले में था हमारे पास एक अच्छा एज हो सकता था। बट मैं कह रहा हूं कि ईडन मार्करम, मिच मार्श दोनों राइट हैंड बैटर हैं, तो अभी लेफ्ट राइट आप कर रहे हो। फिर आयुष बदोनी, अगर आप आउट हुए थे तो फिर निकोलस पूरन क्यों नहीं आए? तब वो आ सकते थे नंबर 3 पर, मेरे हिसाब से आ सकते थे। बट ऋषभ पंत का मानना है कि देखो गेम में ये पार्ट एंड पार्सल होता है कि जब आप आयुष बदोनी का रोल डिसाइड करोगे तो कई बार वो चलेगा, कई बार नहीं भी चलेगा। जब आप जल्दी विकेट गिर जाते हैं आपके, आप जल्दी विकेट खो देते हो, तो आयुष बदोनी के पास मौका है कि वो इस चीज को उठा सके, है ना। फिर सवाल आया कि आपको लग रहा है कि बॉलर्स के लिए कुछ था वहां पे? कहा कि था, तो लेकिन बावजूद इसके 140 रन वो तो नहीं होने वाले थे ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर डालने के लिए। काफी बॉलर्स के लिए था, बट उतना नहीं था कि आप ये कह दें हम 140 में मैच जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन पावर प्ले में जिस तरीके की बॉलिंग हुई, वो 26 पे 4 विकेट मुझे लगता है जीत सकते थे, थोड़ा सा एक बॉलर और होता तो। लेकिन कहा कि हम यहाँ से पॉजिटिव उठाएंगे, लड़ाई अच्छी लड़ी गई जिस तरीके से बॉलिंग हुई, स्पेशली जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, पहली बॉल पर विकेट, फिर आगे उसके बाद पावर प्ले में 4 विकेट, एक बार को हालत खराब कर दी, तो ये काफी अच्छा लगा देखकर। दूसरी चीज जो आई, कहा कि एक्स्ट्रा 20 रन दिया आपने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखो क्या कहें, इस तरीके का विकेट है, उनकी तरफ से भी तो आए थे, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। 140 रन है, हाँ वहां पर 20 रन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप 140 डिफेंड कर रहे हो, सिर्फ 20 रन एक्स्ट्रा दे देते तो ये बुरा लगेगा। नॉर्मल क्रिकेट खेलने में भी वैसे तो गलत लगता है, लेकिन 140 में तो और दिक्कत हो जाती है। बट अगेन मूव ऑन करेंगे, अगले गेम की तैयारी करेंगे। देखते हैं पंत साहब आप इस बैटिंग ऑर्डर के साथ कहां तक जाते हो। बाकी आप लोग बताइए अपना राय कमेंट के अंदर।